नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी राजस्थान से मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आप सभी राजकीय महाविद्यालय बूंदी के द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का आज की ई क्लास में स्वागत करती हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि हम आपके सिलेबस के पेपर 1 ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी मानव एवं आर्थिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। हम आज आपके सिलेबस के जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे वह है कंट्रीब्यूशंस ऑफ जीन ब्रूंज, विडाल डी ला ब्लाश एंड ए हंटिंगटन टू ह्यूमन ज्योग्राफी। आज हम इन 3 ज्योग्राफर्स में से जीन ब्रूंज के ह्यूमन ज्योग्राफी में जो कंट्रीब्यूशंस रहे उनका अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है मानव भूगोल में जीन ब्रूंज के योगदान। हम सभी ये जानते हैं कि मानव भूगोल में मानव ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास करके वातावरण के साथ जो अपने संबंधों में बदलाव किया है, हम उसका अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में मानव प्रकृति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित था। प्रारंभ में उसके क्रियाकलाप भोजन संग्रह, शिकार तथा पशुपालन और कुछ हद तक कृषि तक ही सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी उच्च आवश्यकताएं जन्म लेने लगीं, जैसे कि शिक्षा, मनोरंजन, धर्म, संस्कृति, राजनैतिक संगठन, सरकार आदि का उद्भव हुआ। इस प्रकार मानव ने प्रकृति में विद्यमान प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करके सांस्कृतिक तथ्यों का निर्माण किया और ये सभी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में आते हैं। विभिन्न भूगोलवेत्ताओं द्वारा मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन अलग अलग प्रकार से किया गया और इन सभी जो अलग अलग विभाजन थे उनमें से अनेक भूगोलवेत्ताओं ने इन्हें सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक तथ्यों में प्रमुख विभाजन किया और फिर इन प्राकृतिक और सांस्कृतिक तथ्यों का विभाजन अलग अलग प्रकार से किया गया। जीन ब्रूंज, ए हंटिंगटन और विडाल डी ला ब्लाश के जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक तथ्यों का विभाजन है वह हमें हमारे पाठ्यक्रम में करना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जीन ब्रूंज के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्र या प्रमुख तथ्य या फिर मानव भूगोल में जीन ब्रूंज का योगदान। जीन ब्रूंज ने मानव भूगोल के जो प्रमुख तथ्य हैं उनका विभाजन सर्वप्रथम 2 आधारों पर किया। पहला आधार था सभ्यता का विकास या एवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन। इसके अंतर्गत इन्होंने 4 मेन पॉइंट्स को लिया ह्यूमन सिविलाइजेशन या ह्यूमन सोसाइटी के अनुसार। पहला था मानव की प्रमुख आवश्यकताएं। हम जानते हैं कि प्राचीन मानव अपने एवोल्यूशन के बिगनिंग में सिर्फ भोजन संग्रहण करता था। वह जंगलों से फल एकत्रीकरण करता था। फिर धीरे धीरे जब उसने पत्थरों को शिकार की तरह यूज़ करना शुरू किया, औजार की तरह यूज़ करना शुरू किया, तो उन्होंने नुकीले पत्थरों से या पत्थरों को औजार बनाकर शिकार आरंभ किया और फिर धीरे धीरे उसने लकड़ी से टूल्स बनाए। फिर वो ताम्र युग में कॉपर का उपयोग करने लगा, आयरन का उपयोग करने लगा और इस तरीके से फिर भोजन संग्रहकर्ता के साथ साथ उसने आवास और वस्त्रों की उसकी आवश्यकताएं विकसित हुई और फिर जब मानव एक समाज में रहने लगा तो फिर उसकी सामाजिक
आवश्यकताओं में भी विस्तार हुआ। तो मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ जिस तरीके से मानव की प्रमुख आवश्यकताओं में भी चेंजेस आए, वो जीन ब्रूंच के अनुसार मानव भूगोल का एक प्रमुख पार्ट होना चाहिए। इसी तरह सेकेंड पार्ट जो एवोल्यूशन में जीन ब्रूंच ने डाला वह था भूमि का शोषण, कि मानव ने प्रकृति द्वारा प्रदत्त भूमि को अपने क्षेत्र में किस तरह से उपयोग किया, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में भूमि की जो पद्धति थी या कृषि की जो पद्धति थी, कृषि का जो प्रकार था और कृषि का जो उत्पादन था वह भूमि के प्रकार पर भी निर्धारित और नियंत्रित हुआ। जब मानव का विकास हुआ तो वह एक समाज के रूप में रहने लगा, और जब विभिन्न क्षेत्रों में मानव समाज का विकास हुआ तो उन समाजों में अपने अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुसार रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन विकसित हुए। तो जीन ब्रूंच के अनुसार सभ्यता के विकास के अंतर्गत हमें मानव समुदाय का जो विभिन्न क्षेत्रों में जो वितरण है उसका भी अध्ययन करना चाहिए, और यह सामाजिक भूगोल के नाम से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जब मानव एक समाज के रूप में रहने लगा और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मानव समाज और मानव समुदाय और मानव संस्कृतियों का विकास हुआ, तो उन क्षेत्रों में राजनीतिक संगठन विकसित हुआ। राजनीतिक संगठन विकसित हुआ, सरकार विकसित हुई, और ये सब जो हम चेंजेस देखते हैं वह मानव के ऐतिहासिक ग्रोथ के साथ साथ चेंजेस आते चले गए। तो मानव के जो राजनीतिक संगठन थे वे राजनीतिक भूगोल में, और जो मानव का प्राचीन काल से और वर्तमान काल तक जो विकास हुआ है सिविलाइजेशन का, उसका अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किया जाना चाहिए। तो ये जीन ब्रूंच का कहना था कि सभ्यता के विकास के अंतर्गत हमें मानव के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करना चाहिए, मानव के राजनीतिक संगठन का अध्ययन करना चाहिए, मानव के समाज या सिविलाइजेशंस और संस्कृति का अध्ययन करना चाहिए, उसने किस तरीके से अपने प्राकृतिक वातावरण का उपयोग किया, उसका शोषण किया, और इन सब के साथ साथ उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो किस तरह से समय के साथ बदलती चली गई, और अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसने अपने वातावरण के साथ क्या समायोजन किए और वातावरण का किस तरीके से रूपांतरण किया। यह हमारे मानव भूगोल के प्रमुख तथ्यों में आता है जीन ब्रूंच के अनुसार। तो यह पहला आधार था एवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन या सभ्यता का विकास। जो जीन ब्रूंच ने सेकंड आधार लिया मानव भूगोल के प्रमुख तथ्यों को विभाजित करने का, वह था कल्चरल फैक्ट्स या सांस्कृतिक तथ्य। डिफरेंट एरियाज़ में, विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न प्रदेशों में जिस तरीके से मानव के विभिन्न समुदायों का विकास हुआ, मानव सिविलाइजेशंस का विकास हुआ, वहाँ अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने प्राकृतिक वातावरण और अपने बुद्धि कौशल के अनुसार अपने वातावरण में चेंजेस किए। तो उन कल्चरल फैक्ट्स के अंतर्गत पहला फैक्ट जो यूज़ किया जाना चाहिए, जो स्टडी किया जाना चाहिए, वह है भूमि का अनुत्पादक उपयोग। जो सेकंड कल्चरल फैक्ट जीन ब्रूंच ने माना वह था पशु एवं वनस्पति जगत पर मानव की विजय, और तीसरा मानव के विध्वंसात्मक कार्य। तो जो दो प्रमुख आधार थे, नेमली सभ्यता का विकास और सांस्कृतिक तथ्यों, इन दो प्रमुख आधारों पर जीन ब्रूंच ने मानव भूगोल के तथ्यों को जिन प्रमुख भागों में विभाजित किया वह प्रमुखता से हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है भूमि का अनुत्पादक उपयोग या अनप्रोडक्टिव यूज़ ऑफ द अर्थ। इसके अंतर्गत
मानव द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के निवास और यातायात मार्गों को सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मानव ने वहाँ की जलवायु, आर्थिक स्थिति और जो अवेलेबल निर्माण सामग्री थी उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के आवासीय स्थलों का निर्माण किया और इसी तरीके से यातायात मार्गों का भी निर्माण किया गया, जिसमें प्रमुखतः पक्की सड़कें और कच्ची सड़कों को भी सम्मिलित किया गया। तो भूमि के अनुत्पादक उपयोग में जीन ब्रूंश ने मानव अधिवास और यातायात मार्गों को इंक्लूड किया है। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट सब डिवीज़न जीन ब्रूंश ने मानव भूगोल के तथ्यों का किया वो कल्चरल फैक्ट्स के अंतर्गत वनस्पति जगत एवं जंतु जगत पर मानव की विजय था। इसके अंतर्गत ब्रूंश ने कृषि तथा पशुपालन दो उपविभागों का समावेश किया है। कृषि के अंतर्गत प्राचीन स्थानांतरणशील कृषि से लेकर आधुनिक मशीनीकृत कृषि का अध्ययन किया जाता है। पर्वतीय एवं पठारी भागों में सीढ़ीदार कृषि होती है। घास युक्त मैदानों में फार्मों में कृषियों को यंत्रों के द्वारा कृषि की जाती है। मानसूनी जलवायु प्रदेशों में जो नदियों द्वारा निर्मित मैदान हैं उन पर जहाँ की सदावाहिनी नदियों में वर्ष भर पानी रहता है वहाँ पर गहन कृषि की जाती है। इसी तरीके से जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर शुष्क कृषि की जाती है और ये कृषि की पद्धति ही नहीं बल्कि कृषि से जो फसलें उत्पन्न होती हैं वे भी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होती हैं। तो वनस्पति जगत पर मानव की विजय के अंतर्गत कृषि के प्रकार, कृषि की पद्धति और विभिन्न कृषि उत्पादनों को जीन ब्रूंश ने इंक्लूड किया है। इसी तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में मानव ने अपनी आवश्यकतानुसार पशुपालन भी प्रारंभ किया। रेगिस्तानी क्षेत्रों में ऊंट का पालन किया गया। ध्रुवीय क्षेत्रों में रेनडियर और कुत्ते पाले गए स्लेजेस को चलाने के लिए। जो कृषि क्षेत्र हैं उन कृषि क्षेत्रों में बैलों और गायों का पालन किया गया हल चलाने के लिए तथा डेयरी प्रोडक्ट्स प्रदान करने के लिए। और इसी तरीके से जो घास युक्त चारागाह क्षेत्र थे वहाँ पर भेड़ बकरियों का पालन किया गया। तो इस तरीके से विभिन्न जलवायु क्षेत्रों और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति वाले क्षेत्रों में कृषि और पशुपालन दोनों तरीके की आर्थिक गतिविधियां तो होती हैं पर इनकी उत्पादन, इनकी पद्धति, इनके प्रकार और पशुओं के प्रकार में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो जीन ब्रूंश के अनुसार वनस्पति जगत और जंतु जगत पर मानव की विजय का अध्ययन मानव भूगोल का एक अभिन्न तथ्य है और इसमें हमें कृषि और पशुपालन का अध्ययन करना चाहिए। जो तीसरा कल्चरल फैक्ट जीन ब्रूंश ने कहा जिसका कि हमें अध्ययन करना चाहिए वह है भूमि का विनाशकारी उपयोग या डिस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ द लैंड या डिस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ द सॉइल। मानव ने अपने कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ ही टेक्नोलॉजी और साइंस में भी बहुत विकास किया और इन टेक्नोलॉजी और साइंस के विकास के साथ साथ मशीनों का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति आई, कृषि क्रांति आई और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और हमने भूमि का इस तरीके से शोषण प्रारंभ किया कि हमने लैंड पोल्यूशन के लेवल पर हम ले करके आ गए। तो मानव ने अपनी आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए भूमि का अंधाधुंध तरीके से उपयोग प्रारंभ कर दिया। इसमें
उन्होंने इसे एक लुटेरी अर्थव्यवस्था का नाम दिया, जिसमें कि हम प्राकृतिक वातावरण से चीज़ें लेते चले गए रिसोर्सेज या संसाधनों के नाम पर, और हमने उन रिसोर्सेज का इस तरीके से उपयोग किया कि हम रिसोर्सेज को अब ख़त्म करने के कगार पर आ गए हैं। कई रिसोर्सेज तो ख़त्म होने के कगार पर आ गए हैं, स्पेशली मिनरल्स या खनिज। और इसीलिए जीन ब्रूंश ने कहा कि खनन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसने कि भूमि पे बहुत विनाश किया है। खनन कार्य में मनुष्य द्वारा खनिजों को प्राप्त करने के लिए गहरी खदानों के द्वारा विभिन्न खनिजों का दोहन किया जाता है। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कच्चे माल के रूप में खनिजों की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए मनुष्य ने जहाँ भी उसे खनिज प्राप्त हुए वहाँ भूमि को खोदकर गहरी खानों का निर्माण कर लिया। अब ये जो गहरी खानों का उसने निर्माण किया, खुदाई करी, उस खुदाई से दो चीज़ें हुई। एक तो जहाँ पे गड्ढे हो गए, उन गड्ढों से उन्होंने खनिज तो निकाल लिया, पर वो गड्ढे वहाँ की वहाँ छोड़ दिए गए। और दूसरे, जब वो गड्ढे खोदे जा रहे थे तो उसका जो कचरा या जो मलबा निकला वो आसपास की ज़मीन पर इकट्ठा कर दिया गया। तो इस तरीके से दो तरीके से भूमि का डिस्ट्रक्शन हुआ। पहला तो गड्ढे खोद करके, और दूसरा आसपास की ज़मीन पे मलबा इकट्ठा करके। तो इस तरीके से दो प्रकार से खनन क्रिया द्वारा भूमि को अनुपयोगी किया गया। एंड माइनिंग एक लैंड पोल्यूशन के लिए एक मेजर कॉज है। इसी तरीके से जब हमने पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के साथ साथ, जब रॉ मटेरियल की डिमांड्स बढ़ी और पॉपुलेशन के लिए फूड की डिमांड बढ़ी, तो एग्रीकल्चर भी इंटेंसिफाई किया गया या गहन कृषि की गई, और जो अकृषि क्षेत्र थे उनको भी कृषि के अंतर्गत लिया गया। और फिर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र्स का उपयोग किया गया, केमिकल पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया गया, और कई क्षेत्रों में सिंचाई जब की गई तो पानी का या जल का ढंग से प्रबंधन नहीं किया गया, और जल के इस कुप्रबंधन की वजह से, अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइज़र्स के उपयोग की वजह से, अत्यधिक पेस्टिसाइड्स के उपयोग की वजह से कई क्षेत्रों में भूमि या तो दलदली हो गई है, या उसमें वाटर लॉगिंग की वजह से लवणीकरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। जहाँ कुप्रबंधन हो रहा है वहाँ जल का, वहाँ लवणीकृत हो गई है भूमि, और जहाँ केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड्स का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है वहाँ पर भूमि की उत्पादकता में भी कमी आने लग गई है, और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है। तो इस तरीके से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के द्वारा, खनन के द्वारा, और जिन क्षेत्रों में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगाए गए हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ डेवलप की गई हैं, उन क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रीज़ का जो कचरा निकल रहा है, उस कचरों के द्वारा, या जो गंदा पानी उन उद्योगों से आ रहा है, वो गंदा पानी उस क्षेत्र में अगर फैला हुआ है तो वो उस क्षेत्र को पोल्यूट कर रहा है, और अगर आसपास की किसी जलराशि में, चाहे वो कोई नदी हो या कोई तालाब हो, वहाँ पर वो पानी जा रहा है तो वो जल को पोल्यूट कर रहा है। तो इस तरीके से विभिन्न आर्थिक क्रियाएं और खनन के द्वारा भूमि का विनाश हो रहा है, लैंड का पोल्यूशन हो रहा है। और ये जो पोल्यूशन है, अत्यधिक यूज़ किया जा रहा है खनिजों का, और विभिन्न उद्योगों, कृषि क्रियाओं और अन्य मानवीय क्रियाओं, यातायात के विकास, मानव अधिवासों के विकास और नगरीयकरण से भी बहुत तरह की पोल्यूशंस डेवलप हो रही हैं। बहुत तरीके से हम अपने पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, और पर्यावरण को दूषित करके हम पारिस्थितिकीय संकट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सब
जो फैक्ट्स हैं, जो मानव की क्रियाएं हैं, इन सब को जीन ब्रूंच ने मानव भूगोल के प्रमुख तथ्यों में माना और उन्होंने कहा कि मानव भूगोल में हम जो दो तरीके के तथ्य पढ़ते हैं, भौतिक एवं प्राकृतिक तथ्य और सांस्कृतिक एवं मानवीय तथ्य, तो हमें मानव भूगोल में मानव के द्वारा अपने पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध स्थापित किए गए हैं, मानव ने जो अपने पर्यावरण को मॉडिफाई किया है, हमें उसका अध्ययन प्रमुख रूप से मानव भूगोल के अंतर्गत करना चाहिए। तो आज के इस टॉपिक के लिए आप जो रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं वह है मानव एवं आर्थिक भूगोल। यह डॉक्टर R.K. गुर्जर और डॉक्टर B.C. जाट द्वारा लिखित पुस्तक है और यह पंचशील प्रकाशन जयपुर द्वारा पब्लिश की गई है। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ असाइनमेंट के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब तक आपने अपना एक रजिस्टर बना लिया होगा ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, और आप उसमें अपने असाइनमेंट्स रेगुलरली कर रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जीन ब्रूंच के मानव भूगोल संबंधी तथ्यों के विभाजन का क्या आधार है। यह एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न है जिसे कि आप लगभग 50 शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है। जीन ब्रूंच द्वारा दिए गए मानव भूगोल के प्रमुख तत्वों का विस्तृत वर्णन कीजिए। यह आप 250 से 500 शब्दों के अंदर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो आज हमने जीन ब्रूंच के द्वारा मानव भूगोल के प्रमुख तथ्यों का अध्ययन किया और हमारे अगले वीडियो में हम विडाल डी लाप्लास के मानव भूगोल में योगदान का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।